जी दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रोनाउंस के टाइप्स के बारे में। प्रोनाउन का दूसरा प्रकार आज स्टार्ट होगा, क्योंकि इससे पहले वाले जो वीडियो मैंने दिया था प्रोनाउन का, उसमें जो इसका फर्स्ट प्रकार होता है, पहला पर्सनल प्रोनाउन, पूरी बढ़िया तरह से एक्सप्लेन किया गया है। आपको रटने की जरूरत नहीं होगी, आप उसको जाके देख लें। तो आज हम लोग शुरू करते हैं दूसरा प्रकार, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। देखिए ये होता क्या है। तो जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है, ये क्या होता है जी, ईच, आइदर एंड नाइदर। ईच, आइदर और नाइदर को क्या कहा जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहा जाता है। तो तीन बहुत सारे प्रोनाउन होते हैं, उसमें से जो ईच, आइदर और नाइदर, ये क्या कहलाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाएगा। ये डिस्ट्रीब्यूटिव क्यों कहलाते हैं, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूट करके बताते हैं। कौनो भी एक ग्रुप रहेगा, ग्रुप में से बहुत सारे व्यक्तियों या वस्तुओं का ग्रुप रहेगा, उसमें से डिस्ट्रीब्यूट करके, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब बांट बांट के बताना रहेगा। तो कौन बताएगा, ईच, आइदर और नाइदर। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो ये इसका यूज देख लेते हैं जी। तो ईच का जो प्रयोग होता है वो दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के में से हर एक को बताने के लिए होता है। दो या दो से अधिक कोई व्यक्ति या वस्तु रहेगा, इसमें से प्रत्येक को अलग अलग बताना होगा। इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी और इसको भी। अगर दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु है, उसमें से प्रत्येक को, हर एक को बताना है, एक एक को अलग अलग करके, लेकिन सभी को बताना है, तो किसका यूज करेंगे, ईच का। आइदर का प्रयोग हम लोग दो लोगों के लिए करते हैं, दो व्यक्तियों या दो से अधिक, दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के समूह में से एक को बताने के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग, आइदर का प्रयोग। तो आइदर का प्रयोग, ये दो को, कोई व्यक्ति या वस्तु का समूह है तो उसमें से एक को बताने के लिए किसका किया जाएगा, आइदर का। नाइदर का प्रयोग, दो व्यक्ति या दो वस्तुओं में से किसी एक को भी नहीं बताने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, नाइदर का प्रयोग किया जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो नाइदर का प्रयोग दो गो वस्तु या दो गो व्यक्तियों में से किसी को भी बताने के लिए नहीं किया जाता है, किसी एक को भी नहीं बताने के लिए किया जाता है। आइदर का प्रयोग दो में से एक को बताने के लिए किया जाता है। ईच का प्रयोग दो हो या दो से ज्यादा हो, उसमें से एक एक को, हर एक को बताने के लिए किसका यूज किया जाता है, ईच का। तो आपके सामने एक फैक्ट निकल के आया होगा कि जो ईच, आइदर और नाइदर सब एक एक को बता रहे हैं, अलग अलग करके बता रहे हैं। ईच भी क्या बताता है, एक से ज्यादा या एक दो से दो लोगों को बताता है, लेकिन उसमें से एक एक करके डिस्ट्रीब्यूट करके बताता है, तो ये भी सिंगुलर हुआ। आइदर भी क्या बताता है, दो में से एक को बताता है, तो ये भी क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। नाइदर दो में से एक को नहीं बताता, तो ये भी क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। ये तीनों के तीनों क्या है, प्रोनाउन है। तो किसी नाउन या प्रोनाउन, ये जो तीनों क्या है, प्रोनाउन है। तो तीनों कहाँ आएंगे, नाउन के स्थान पर आएंगे जी। कहाँ आएंगे, नाउन के स्थान पर आएंगे। जब नाउन के स्थान पर आएंगे तो या तो ये सब्जेक्ट बनेंगे या तो क्या बनेंगे, ऑब्जेक्ट बनेंगे जी। तो या तो ये क्या बनेंगे, सब्जेक्ट बनेंगे, या तो क्या बनेंगे, ऑब्जेक्ट बनेंगे। तो जब ये ईच, आइदर और नाइदर सब्जेक्ट बनते हैं, तो इनके अकॉर्डिंग जो वर्ब आती है वो कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। तो ईच, आइदर और नाइदर के अकॉर्डिंग आने वाली वर्ब कैसी रहती है, सिंगुलर रहती है। जैसे एग्जांपल देखते हैं। तो ईच ऑफ द टू बॉयज, ईच ऑफ द टू बॉयज आर विक्ड, दोनों लड़के क्या हैं जी, दोनों में से हर एक दुष्ट लड़का है। हर एक क्या है जी, दोनों में से दो बच्चे हैं, दोनों में से हर एक क्या है, दुष्ट है। तो ये हमारे दो बच्चे हो गए जी, कोई भी एक तो दो बच्चा हो गया, ये भी दुष्ट है और ये भी दुष्ट है। दोनों को अलग अलग करके डिस्ट्रीब्यूट करके, ये भी दुष्ट है और ये भी दुष्ट है, तो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करके बता रहा है कौन, ईच। लेकिन दोनों में से दोनों क्या है, दुष्ट है। तो दुष्टता वाला काम दोनों बच्चों का है जी। तो ये क्या हो गया, हमारा दो बच्चों का ग्रुप हो गया जी। इस ग्रुप में से जो हमारा ईच है, एक एक को अलग अलग करके डिस्ट्रीब्यूट करके बता रहा है, इसलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहेंगे। अब इसके बाद जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ईच है, ईच देखते हैं जी, यहाँ पर सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है कि नहीं, ये सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है कि नहीं। कुछ लोग क्या मान लेंगे, जो टू बॉयज दिख रहा है इसी को सब्जेक्ट मान लेंगे और कहेंगे जो वाज लिखा गया है, ये जो हमारा आर नहीं रहेगा, यहाँ पर क्या लगा रहेगा, इज। तो ये जो हमारा इज लिखा हुआ है, ये कहेंगे क्या है, गलत है। लेकिन कैसे गलत है जी, या कैसे सही है, ये भी देख लेते हैं। तो देखिए, तो ये हमारा जो टू बॉयज है, ये टू बॉयज हमारा जो लिखा गया है, ये कोई सब्जेक्ट नहीं है। जो वर्ब आती है वो किसके अकॉर्डिंग आती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। अब कैसे पता चलेगा कि ये सब्जेक्ट नहीं है, तो आपको बताया गया होगा कि ये जो ईच है, ईच के बाद क्या आ गया जी, ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन क्या हो जाता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया जी, ये सब्जेक्ट बनेगा नहीं। तो बच गया कौन, हमारा ईच। तो ईच क्या बन जाएगा, हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। तो जो हमारा द बॉयज है वो ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया, तो वो क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन गया। तो सब्जेक्ट बनेगा, नहीं बनेगा। तो जब नहीं बनेगा तो कौन हमारा सब्जेक्ट बचा, बस ईच। तो ईच हमारा जब सब्जेक्ट बनेगा तो ईच एक एक दोनों ग्रुप में से, दोनों लड़कों में से ये अलग अलग करके एक को बता रहा है जी, तो सिंगुलर हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब यहाँ पर क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। ईच के बाद जब प्रीपोजिशन दिया जाता है तो उसके बाद हम लोग प्लूरल प्रोनाउन लिखते हैं। क्यों,
क्योंकि जो ईच होता है, आइदर होता है या नाइदर होता है, ये ग्रुप में से एक को बताते हैं। क्या करते हैं? ग्रुप में से डिस्ट्रीब्यूट। मान लीजिए ये हमारा हाथ का क्या है, उंगलियों का ग्रुप है, तो इसमें से जब ईच आएगा तो एक को बताएगा। क्या करेगा? ये ग्रुप में से एक को बताएगा, एक को क्या करेगा? बताएगा। अलग अलग करके डिस्ट्रीब्यूट करके बताता है, इसलिए ही तो सिंगुलर होता है। तो जब ये ग्रुप वन नहीं आएगा तो डिस्ट्रीब्यूट किसको करेगा जी? अगर मान लीजिए मेरे पास इक्का उंगली है, अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जी? अकेला है तो कहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? नहीं ना, कुल देके चले आएंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कब? जब उसके बाद ग्रुप आएगा तब। तो इसके बाद ग्रुप बताने के लिए, बहुत ज्यादा बताने के लिए, समूह बताने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं? प्लूरल प्रोनाउन का यूज करते हैं। और जो ईच होता है इसमें से एकहक को बताता है, या आइदर जो होता है वो एकहक को बताता है, या नाइदर जो होता है एक एक को बताता है, इसलिए क्या होता है? सिंगुलर। तो ईच, आइदर और नाइदर जब ये क्या काम करेंगे? सब्जेक्ट का, तो इनके बाद आने वाली वर्ब क्या होगी? सिंगुलर होगी। ठीक है जी। एक नियम आपको मैं बताता हूँ, एक होता है हमारा सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट। सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट, एग्रीमेंट का मतलब समझौता। तो आप भी कहीं समझौता किए ही होंगे। ठीक है जी। तो इस सब्जेक्ट और वर्ब में भी एक तो एग्रीमेंट हो गया है। सब्जेक्ट कहता है कि यदि मैं सेंटेंस में प्लूरल हूँ, सब्जेक्ट क्या कहता है कि यदि मैं सेंटेंस में प्लूरल आता हूं तो वर्ब तुम्हें भी क्या आना पड़ेगा? प्लूरल। यानी सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। अगर सब्जेक्ट कहता है कि मैं सिंगुलर आ गया तो तुम भी क्या हो? सिंगुलर आओ। तो यदि जो नियम हो गया वो क्या हो गया? अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या आनी चाहिए? सिंगुलर आनी चाहिए। तो यहाँ पर ईच, आइदर और नाइदर एक को बताएंगे। तो कोई भी नाउन ना, इफ अ नाउन शोज ओनली वन इज, क्या होता है जी? सिंगुलर नाउन होता है। तो ये सिंगुलर प्रोनाउन का काम करेगा। जब ये सिंगुलर हो गया तो ये क्या कहलाएगा जी? इसके बाद आने वाली वर्ब क्या रहेगी? सिंगुलर ही तो रहेगी। इसके अकॉर्डिंग वर्ब नहीं लिखागा जी अब कोई, क्योंकि ये क्या है? ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट से एग्रीमेंट करिए, वर्ब ऑब्जेक्ट से एग्रीमेंट नहीं करिए। समझ गए होंगे। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं जी। करा ईच ऑफ द लीडर्स, जितने भी लीडर्स हैं, ठीक है जी, बहुत सारे लीडर्स हैं जी। ईच ऑफ द लीडर्स इज ग्रेट, क्या है जी? सभी के सभी महान हैं। तो जित बहुत सारे लीडर्स है उसमें से एक एक क्या है? हर एक महान है। हर एक का मतलब क्या? एक एक महान है। समझ गया जी। तो जब एक एक महान है तो ये ग्रुप हो गया जी। इस ग्रुप में से ईच डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अलग अलग करके बता दिया। इसी के अकॉर्डिंग क्या आ गई? इज आ गई। तो ईच हमारा क्या हो गया? यहाँ पर भी सब्जेक्ट का काम किया जी। तो प्रोनाउन है। प्रोनाउन कहाँ पर आएगा? नाउन के स्थान पर आएगा। और किसी के स्थान पे आएगा? नहीं आएगा। तो ये सब्जेक्ट बना है, इसका मतलब सब्जेक्ट बनने का काम किसका होता है? सिर्फ नाउन का होता है जी। तो ये नाउन को हटाया होगा तब न सब्जेक्ट के स्थान पे आया है। तो ये हमारा प्रोनाउन भी कहलाएगा। और ये क्या होता है जी? सिंगुलर। तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब भी आती है। तो कैसी आती है? सिंगुलर आती है जी। इसके बाद जो नाउन लिखा जाएगा वो प्लूरल फॉर्म में लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि ग्रुप नहीं रहेगा तो इसमें से बांटेगा एक को। समझ गए जी। आ जाते हैं आइदर पे। तो आइदर क्या होता है जी? तो आइदर दो में से एक को बताता है। आइदर दो में से कितने को बताता है? एक को। कह रहा है आइदर ऑफ टू गर्ल्स, आइदर ऑफ टू गर्ल्स, दो लड़कियों में से एक, दो लड़कियों में से एक, दो लड़की में से एक। कह रहा वाज हॉनेस्ट, ठीक है जी। दो गो लड़की है उसमें से क्या है जी? एगो हॉनेस्ट है, एगो क्या है उसके बारे में पता होता नहीं है, वो हो सकता है कैसे ना हो जी, हमसे क्या मतलब है। ठीक है। तो आइदर में से क्या हो गया जी? टू गर्ल्स में से एक गर्ल्स क्या जी? हॉनेस्ट है। तो यहाँ पर भी देखिए जी ऑफ प्रीपोजिशन हो गया। इसके बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन क्या कहलाएगा? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो बचा कौन? सिर्फ आइदर। तो आइदर क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। इसी के अकॉर्डिंग कौन आ जाएगी? वर्ब। तो ये आइदर, नाइदर और ईच के बाद वर्ब क्या आती है? सिंगुलर आती है। अगर ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनने का कार्य करता है, ये सब्जेक्ट बनने का कार्य करेगा तब। समझ गया जी। क्योंकि सब्जेक्ट से ही वर्ब का समझौता हुआ है। चलिए, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा जी? ये टू गर्ल्स क्या है? ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन क्या कहलाएगा? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। नाइदर को देखते हैं जी। तो नाइदर ऑफ टू गर्ल्स, दोनों लड़कियों में से कोई भी नहीं। नाइदर क्या बताता है? दो में से किसी को भी नहीं बताता है जी। तो नाइदर ऑफ टू गर्ल्स वाज हॉनेस्ट, दोनों लड़कियों में से कोई भी हॉनेस्ट नहीं था। समझ गया जी। तो दोनों में से कोई भी क्या था? हॉनेस्ट नहीं था। इसलिए हम लोग क्या कहेंगे? ये जो नाइदर है जी, यहाँ पर भी नाइदर को देखते हैं, दो में से किसी को नहीं बता रहा है जी। तो ये भी क्या है जी? ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो ये भी क्या आएगा? दो बता रहा है तो नाउन क्या? टू है। दो, एक तो दिखा नहीं रहा है, सिंगुलर है तो नहीं, ओनली वन तो दिखा नहीं रहा है, तो इसको सिंगुलर तो लिखेंगे नहीं। ये हमारा दो बता रहा है तो प्लूरल में लिखा जाएगा। तो ये गर्ल्स हो गया। अब ये क्या हो जाएगा जी? नाइदर, नाइदर इसमें से किसी को भी नहीं बता रहा तो ये सिंगुलर हुआ। तो ये ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। बचा कौन? नाइदर। तो सिर्फ यही सब्जेक्ट होगा। तो इसके बाद आने वाली वर्ब क्या होगी? सिंगुलर होगी। तो अब हम लोग देखते हैं इसका तीसरा प्रकार रेसिप्रोकल
प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है जी? तो ईच अदर और वन अनदर को हम लोग क्या कहते हैं? ईच अदर और वन अनदर को हम लोग रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। तो ये जो हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन है उसमें बस दो को प्रोनाउन आता है, ईच अदर और वन अनदर को ही हम लोग क्या कह लेते हैं? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। जो ईच अदर का प्रयोग दो लोगों के लिए एक दूसरे, दोनों का सेंस होता है एक दूसरे से, लेकिन दो लोगों को एक दूसरे से बताना है तो क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? उसके लिए हम लोग ईच अदर का प्रयोग करेंगे। अगर दो से ज्यादा के लिए हमें एक दूसरे से बताना है तो वो क्या हो जाएगा? वन अनदर। ऐसे सुनिए, अगर मैं और आप सिर्फ दो लोग, ठीक है जी, मैं और आप क्या करें? बातचीत करें तो अपने लिए क्या कर लेंगे? आई टॉक्ड विथ यू ईच अदर, ठीक है जी, हम लोग क्या कर रहे हैं? आपस में बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग बातचीत कर रहे हैं तो एक दूसरे से दो लोग। अगर वही बहुत ज्यादा लोग हों, क्लास में सभी लोग अपने में एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो वन अनदर का यूज कर लेंगे। जैसे देख लीजिए एग्जांपल, करा टू गर्ल्स लव्स ईच अदर, दो लड़कियां प्रत्येक से ना प्रत्येक से क्या करती है? प्रेम करती है। मतलब एक लड़की है, एक लड़की एक दूसरे से क्या करती है? प्रेम करती है। तो कह रहा है मेनी बॉयज, कई लड़के लव्स वन अनदर, एक दूसरे से प्यार करते हैं जी। तो बहुत सारे लड़के हैं जी, इसमें क्या करता है? ये एक दूसरे से आपस में प्यार करते हैं, ठीक है जी, समझ गए होंगे। अब देखते हैं जी इसका चौथा प्रकार, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो इसका जो चौथा प्रकार है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जैसा इसका नाम है डिमॉन्स्ट्रेशन में से आपको पता होगा डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? संकेत करना। तो ये जो हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब क्या हो जाएगा? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन तो कोई ऐसा प्रोनाउन जो क्या करता है? किसी नाउन या प्रोनाउन को पॉइंट आउट करता है, इशारा करता है किसी नाउन या प्रोनाउन की तरफ, उसे हम लोग क्या कहेंगे? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। समझ गए जी। तो प्रोनाउन दैट पॉइंट आउट एनी नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो कोई ऐसा प्रोनाउन हो जो क्या करे? किसी नाउन या प्रोनाउन की तरह इशारा करे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है जी। इसके एग्जांपल देख लेते हैं जी। तो दिस हो जाता है, दैट हो जाता है, दीज और दोज। देखिए दिस दैट दीज और दोज, यहाँ पर केवल वर्ड लिख दिया गया है, इनको हम लोग कह रहे हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि दिस क्या है, तो आप ये नहीं कह देंगे कि ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ठीक है जी। आप ये नहीं कह देंगे कि ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, या ये नहीं कह देंगे कि ये कोई दूसरा कंजक्शन है या कुछ भी है, ये आप नहीं बता सकते। तब तक नहीं बता सकते जब तक कि ये सेंटेंस में इसका यूज ना हो और वो काम ना करे, ठीक है जी। आप हमें देखकर ये नहीं बता सकते कि ये टीचर है, ठीक है जी, या एक किसान है, या एक मजदूर है। आप मुझे काम करते हुए देखेंगे, मान लीजिए आप कहीं हमको पढ़ाते हुए देख लिए, तो आप जान जाएंगे क्या है? ये टीचर है। अब हमें खेत में काम करते हुए देख लेंगे तो ये क्या हो जाएगा जी? किसान। तो वैसे ही जब ये सब जितने भी शब्द होते हैं अगर सेंटेंस में आए, अगर ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह आ गए, किसी नाउन को रिप्लेस करके आ गए, तो इनको हम लोग प्रोनाउन कह लेंगे। अगर ये किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में क्वालिफिकेशन देना शुरू कर दिए तो इनको हम लोग क्या कह ले लेंगे? एडजेक्टिव कह देंगे। अगर कौन सेंटेंस या वर्ड्स को जोड़ रहे हैं जी, या क्लॉज को जोड़ने वाला काम कर रहे हैं, तो इनको हम लोग क्या कह लेंगे? कंजक्शन कर लेते हैं। तो जैसा काम वैसा नाम, पार्ट्स ऑफ स्पीच की परिभाषा ही वही होती है जी। सेंटेंस में आए हुए शब्दों को उनके काम के आधार पर नाम रख देना क्या कहलाता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है जी। तो ये भी क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच ही तो है। तो ये भी सेंटेंस है। ऐसे हमने इसको मान के लिखा कि ये सभी के सभी क्या है? किसी नाउन को रिप्लेस करके आए हैं, तब हमने इसका एग्जाम्पल दिया दिस दैट दोज और दीज, ठीक है जी। तो अब हम लोग पढ़ लेते हैं दिस का प्रयोग कैसे करेंगे। तो जो दिस का प्रयोग होता है, किसी नजदीक की वस्तु को किसी सिंगुलर और नजदीक की वस्तु की तरफ इशारा करने के लिए हम लोग क्या कहते हैं? तब दिस का प्रयोग करते हैं। जैसे ये मार्कर है, हम कहते हैं दिस इज माई मार्कर, दिस इज माई मार्कर। तो दिस इज माई मार्कर, तो मैंने इसकी तरफ इशारा किया कि नहीं किया? किया जी। ये हमारा क्या हो जाएगा? जो दिस है वो बता रहा है कि जो दिस मार्कर, दिस इज माई मार्कर। तो ये मार्कर किसका हो गया? मेरा हो गया। तो दिस नजदीक की, जो नजदीक होता है नियर की वस्तुओं को, नजदीक वाले को, और सिंगुलर नाउन की तरफ इशारा करता है, ठीक है जी। किसको पॉइंट आउट करेगा? ये पॉइंट आउट करेगा। जो दिस है ये पॉइंट आउट किसको करेगा जी? किसी नजदीक की सिंगुलर नाउन की तरफ पॉइंट आउट करेगा। पॉइंट के आउट किसको करेगा? नजदीक की वस्तु होनी चाहिए और सिंगुलर होनी चाहिए, तब कौन पॉइंट आउट कर लेगा? दिस। इसी का प्लूरल फॉर्म होता है दोज, तो ये भी नजदीक की वस्तु की तरफ इशारा करेगा जी। और ये प्लूरल फॉर्म होता है तो ये हमारा सिंगुलर ना करके क्या करेगा? प्लूरल प्रोनाउन, प्लूरल नाउन की तरफ इशारा करेगा जी। तो जो दीज होता है वो दिस का प्लूरल फॉर्म होता है, इसलिए वो भी नजदीक की वस्तु की तरफ ही इशारा करेगा, नजदीक के नाउन की तरफ ही इशारा करेगा। लेकिन बस शर्त क्या होती है कि ये प्लूरल नाउन की तरफ इशारा करता है, ठीक है जी। दैट देख लेते हैं, दैट क्या होता है। तो दैट जो होता है वो दूर की वस्तु की तरफ इशारा करता है। दैट क्या करेगा?
दूर की वस्तु की तरफ इशारा करेगा। जैसे हम कहते हैं कि वो मेरा ताजमहल है, वो क्या है जी, मेरा ताजमहल है, दैट इज माई ताजमहल। ठीक है जी, खिलौने वाला हो, सही वाला थोड़ा नहीं, जेल में थोड़ा जाना है। ठीक है जी, तो वो क्या है जी, मेरा ताजमहल है, तो दूरे रखा हुआ है, तब हम क्या करें, हम करें वो मेरा ताजमहल है, तो दूर की तरफ इशारा कर रहे हैं जी। तो ये जो दैट होता है दूर की वस्तु की तरफ और सिंगुलर नाउन की तरफ इशारा करने के लिए किसका यूज करते हैं हम लोग, दैट का प्रयोग करते हैं। दैट का प्लूरल क्या होता है, दोज। तो ये भी दूर की तरफ इशारा करेगा, लेकिन प्लूरल फॉर्म है तो प्लूरल नाउन की तरफ इशारा करेगा जी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इनके अलावा भी होते हैं, होता है एगो सच हो जाता है और एक तो क्या हो जाता है, द सेम हो जाता है। ठीक है जी, हो जाएगा। तो ये बहुत सारे होते हैं एग्जाम्पल, ईटीसी लिख लेते हैं। तो ये क्या हो गया, दिस दैट दीज दोज सच और दीज द सेम, तो ये हो गया डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट प्रकार। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। आप मेरे पीछे देख ही सकते हैं जो थंबनेल लगा हुआ है वो क्या है, प्रोनाउन के पार्ट 3 की है, जो आपको 1-2 दिन के बाद प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है जी।